नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को आज मिलेंगे चुनाव चिन्ह। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को 10 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इंदौर जिले में जिला पंचायत के 17 सदस्य पदों, 4 जनपद पंचायतों के 25-25 सदस्य पदों और ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए तीर कमान, 2 पत्तियां, उगता सूरज, पतंग, छाता, गाड़ी, लालटेन, फावड़ा और बेलचा जैसे चुनाव तय किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन बीज पर मिलेगा 2000 रुपए का अनुदान, सभी फसलों के बीज की दर तय। मध्य प्रदेश में 15 जून के बाद खरीफ फसलों की बोवनी का काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने 25 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का इंतजाम भी कर लिया है। साथ ही किसानों को सहकारी समिति और बीज संघ के माध्यम से दिए जाने वाले बीजों की दर भी तय कर दी है। सोयाबीन का प्रमाणित बीज 8100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा। इस पर 2000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह सुगंधित धान के बीज की दर 3100 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर के बीज की दर 4500 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से बीज खरीदने की दर भी तय कर दी है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में मतपेटियां कम, पड़ोस के जिलों से लाएंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने हैं। इसके लिए 71,643 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। 500 मतदाता होने पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बड़ी मतपेटी, 501 से 700 मतदाता होने पर एक बड़ी तथा एक छोटी मतपेटी और 700 से अधिक मतदाता होने पर 2 बड़ी मतपेटी की व्यवस्था रहेगी। मतदाता की संख्या के आधार पर मतपेटियों की चरणवार आवश्यकता का आकलन करने पर 14 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां अभी मतपेटियां कम हैं। इन जिलों में पड़ोस के जिले से आपूर्ति करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। जिलों में 58,254 बड़ी और 44,758 छोटी मतपेटियां उपलब्ध हैं। 15 जून को जबलपुर होकर जाएगी भोपाल दुर्ग परीक्षा स्पेशल। रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए रेलवे परीक्षा स्पेशल चला रहा है। जबलपुर, विशाखापट्टनम, रीवा, राजकोट के लिए परीक्षा स्पेशल चलाने के निर्णय के बाद अब रेलवे भोपाल से दुर्ग के बीच भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 15 जून को भोपाल से जबलपुर होकर दुर्ग जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने बताया कि 15 जून को भोपाल से जबलपुर होकर दुर्ग के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन भोपाल से 15 जून को सुबह 4:15 पर रवाना होगी, जो इटारसी नरसिंहपुर होकर जबलपुर आएगी। यह ट्रेन जबलपुर रेलवे स्टेशन सुबह 9:25 पर आएगी। 1.32% हुई कोरोना के संक्रमण दर, 24 घंटे में 3 नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमण की दर 24 घंटे के भीतर बढ़कर 1.32% पहुंच गई है। एक दिन पूर्व इसकी संक्रमण दर 72% रही। प्रशासन द्वारा 226 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 3 मरीज सामने आए। इस तरह कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। कोरोना महामारी का खतरा कम हुआ, परंतु अब भी हर रोज औसत एक नया मरीज सामने आ रहा है। बीते 7 दिन में कोरोना से 1 मरीज ने जान गंवाई तथा 7 नए मरीज सामने आए। इस अवधि में कोरोना की औसत संक्रमण दर 36% रही। कोरोना के सक्रिय सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। आज से रीवा जबलपुर से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेन। ऐसा रहेगा रूट। 17 जून को 2 ट्रेन रहेंगी निरस्त। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन ने रीवा राजकोट रीवा के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन रीवा तथा राजकोट दोनों दिशाओं में एक ट्रिप चलाई जाएंगी। रीवा से यह ट्रेन आज 10 जून शुक्रवार रात रवाना होगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेन में 1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 4 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 11 शयनयान श्रेणी, 3 सामान्य श्रेणी तथा गार्ड कम ब्रेकवान के 2 कोच सहित कुल 21 कोच रहेंगे। बुजुर्गों को 60 के बाद हर साल मिलेगी 36,000 रुपये पेंशन। अगर आप बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
पीएम श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आप 55 रुपए से लेकर 200 रुपए हर महीने जमा करके बुढ़ापे में हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के बाद आपको हर महीने 55 रुपये का निवेश करना है। उसके बाद आपको 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। ऐसे में इस स्कीम में निवेश करके आप सालाना 36,000 रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सभी ज़रूरी डिटेल्स दर्ज करें और लाभ उठाएं। प्रदेश में पहली बार ऑटोप्सी मशीन की मदद से होगा पोस्टमार्टम, खोपड़ी की हड्डियां नहीं टूटेंगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अब पोस्टमार्टम सुगम तरीके से किया जाएगा। पोस्टमार्टम के दौरान मृत की खोपड़ी की हड्डियां नहीं टूटेंगी। इसके बजाय सीधे चमड़ी उतारकर मशीन से हड्डियों को काटा जाएगा। इससे पहले इस प्रक्रिया से निपटने के लिए छेनी हथौड़ी का उपयोग किया जाता था, जिसमें सिर छिन्न भिन्न हो जाता था एवं स्वजनों की भावना भी आहत होती थी। लेकिन अब इस काम को करने के लिए एम्स में ऑटोप्सी मशीन खरीदी गई है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। प्रदेश के किसी भी अस्पताल में पहली बार इस मशीन से पोस्टमार्टम होगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा इस सुविधा का भी लाभ, देना होगा घोषणा पत्र। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 11वीं किस्त के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार किसानों को एक और सुविधा देने जा रही है। इसके तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना के तहत 12.50 करोड़ किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 21,000 करोड़ ऑनलाइन भेज दिए गए हैं। किसान आधिकारिक पोर्टल https:/pmkisan.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, 13 जून से शुरू होंगे आवेदन, जुलाई में होगी ये परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के आवेदन सोमवार 13 जून फिर से शुरू होने जा रहे हैं। आयोग इंदौर राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की सूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून 2022 से 28 जून 2022 तक किया जा सकता है। यह परीक्षा आगामी 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार दिनांक 18 जून 2022 से दिनांक 30 जून 2022 तक किया जा सकता है। प्रत्येक त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये सेवा कर देय होगा।